अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जर्नल की प्रॉब्लम नंबर 10 करवाऊंगी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट है। ये मैंने फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही ड्रा करना है। 7 जर्नल फॉर द मंथ ऑफ 7 मंथ मेंशन करना है। ये डेट है, ये डिटेल है, ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और ये लेजर फॉर यू। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट और बिल्कुल मैंने एज इट इज़ ऐसे ही रेडी करना है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, 2022 अगस्त 01 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट करे कैश पे तो पहली एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगस्त 1, यहाँ पे 2022 पहले लिखूँगी। अगस्त 01 क्या एंट्री करूँगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट से? अमाउंट है मेरी 1 लाख। 1 लाख। अब मैं इसके नरेशन लिख दूँगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अब मैं अगली एंट्री की तरफ जाती हूँ। अब मेरी अगली एंट्री क्या कहती है? अगली एंट्री मेरी कहती है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश पे हमने चीज़ें 20,000 की खरीदी हैं एंड क्रेडिट 1000 फ्रॉम अली। जो कैश पे चीज़ें हमने 20,000 की कैश पे चीज़ें खरीदी हैं एंड 10,000 की हमने क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी हैं। और किससे खरीदी हैं? अली से खरीदी हैं। मतलब टोटल हमने 30,000 की चीज़ें खरीदी, 20,000 जमा 10,000, 30,000 की चीज़ें खरीदी, जिनमें से 20,000 की कैश एंड 10,000 की क्रेडिट। सबसे पहले हम इस एंट्री को देखते हैं, मतलब परचेज अकाउंट जैसे हम पहले करते थे। परचेज अकाउंट डेबिट कैश, चूँकि कैश पे किया मैंने इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये कौन से? अगस्त 5 की है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब मैं जाती हूँ इस एंट्री की तरफ। ये देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। ठीक है, परचेज गुड्स। अब मैंने इसकी एंट्री कर लिया, मैंने इसको भूल जाना है। अब वो कह रहा है परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 फ्रॉम अली। हम इसकी एंट्री ये करेंगे ना, अली परचेज अकाउंट डेबिट एंड अली अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट एंड अली अकाउंट क्रेडिट। देखो परचेज अकाउंट मैंने डेबिट किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं दोबारा तो नहीं ना करूँगी, लिख दूँगी अली अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टोटल मेरी कितनी की मैंने परचेजिंग की है? 30,000 की है। ठीक है, जिनमें से कैश मैंने कितने की ली है? 20,000 का मैंने कैश पे किया है, कैश कम हुआ है, और 10,000 मैंने पे करनी है, मेरी लाइबिलिटी है। और ये मेरा क्रेडिटर है, इसलिए क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी भरे तो क्रेडिट। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिखूँगी, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेजेस ऑन कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम अली। ठीक है, अब मेरी अगली एंट्री कौन सी है? अगली मेरी एंट्री है अगस्त 9 की। ठीक है, अगस्त 9 की मेरी एंट्री है। क्या एंट्री है? वो कह रहा है सोल्ड परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट बिजनेस में आया, एसेट भरा है तो डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मतलब अगर गुड्स होते फिर मैंने परचेजेस के नाम से एंट्री करनी थी। ठीक है, इसलिए मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश से पे किया है, कैश मेरा कम हुआ है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने में? 8,000 में। अब नरेशन लिख लेंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या लिखेंगे? परचेज्ड, यहाँ फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, अब हम अगली एंट्री की तरफ जाते हैं। अगली मेरी एंट्री किस डेट की है? अगस्त, ये मेरी 7 की थी, सॉरी, ये मेरी अगस्त 9 की ये एंट्री है। अब अगस्त 9 की एंट्री की तरफ जाते हैं। वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पहले हमने इतना एंड ऑन अकाउंट 12,000 टू असलम। पहले हमने कैश वाली एंट्री करनी है।
कैश वाली जब हम चीज़ें परचेज़ करते थे कैसे एंट्री करते थे, सेल अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स मैंने बेची हैं, गुड्स गई हैं, गुड्स मेरी कम हुई हैं, इसलिए सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल करके मेरे पास कैश आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, सेल। ठहरो, आगे है ओन अकाउंट टू असलम। वो देखो असलम मेरी क्या है, असलम मेरी असलम क्या है, मेरा डेटर, डेटर मेरा एसेट है, एसेट बढ़े तो क्या होगा, डेबिट। देखो ना मैंने आपको बताया था सेल के साथ हमेशा क्या होगा, डेटर होंगे, परचेज़ के साथ हमेशा क्रेडिटर होगा। देखो मैंने गुड्स सेल की हैं, कैश पे मेरे पास कैश है, सेल को तो मैंने करना ही क्रेडिट है। एंड ऑन अकाउंट, अब मतलब मैंने गुड्स बेची हैं लेकिन अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, मतलब ये डेटर असलम मेरा डेटर है, असलम से मुझे अभी पैसे मिलने हैं, असलम डेटर में इजाफा हुआ है, तो इसलिए असलम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट भी डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। मतलब मैंने टोटल 24,000 की चीज़ें बेची हैं, 24,000 की चीज़ें मैंने कैश पे बेची हैं और 12,000 की क्रेडिट पे बेची हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, एंड असलम अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि असलम मेरा डेटर है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मैंने इनमें से 24,000 की चीज़ें कैश पे बेची हैं एंड 12,000 की उधार। 24,000 मैंने कैश मिला है मुझे, 12,000 अभी मिलेगा। ठीक है, चूँकि ये मेरा डेटर था। टोटल कितनी हो गई, 24 और 12, 20, 30, 36,000। मतलब मैंने 36,000 की टोटल चीज़ें बेची हैं। ठीक है, जिनमें से 24,000 मुझे कैश मिल गए और 12,000 अभी मिल रहे हैं। ठीक है, असला मेरा डेटर था इसलिए मैंने ये। अब मैं लिखूँगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब अगली मेरी एंट्री है अगस्त 15 की। क्या कहती है, कह रही है अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग। अब अली का अकाउंट कौन सा था, हम देखते हैं। अली का ये था, मतलब अली से मैंने चीज़ें खरीदी थी, अली को पैसे देने थे। ठीक है, खरीदी थी ना तो पैसे नहीं थे दिए, अली को मैंने पैसे देने थे। अब मैं कह रही हूँ अली को मैंने पैसे दे दिए हैं और उसने मुझे 400 रुपये डिस्काउंट भी दे दिया है। मतलब मैंने अली को कितने पैसे देने थे, मतलब डिस्काउंट मुझे मिला है क्योंकि मैंने अली को पैसे देने थे, अली ने मुझे 400 डिस्काउंट दिया है। 10,000 की चीज़ें मैंने 10,000 रुपये मैंने उसको देने थे। अब वो क्या, अब मैंने उसको, उसने मुझे 400 डिस्काउंट दे दिया, 10,000 में से 400 निकाले, बाकी 9600 बचा। ठीक है, 9600 मैंने उसको कैश पे किया है। ठीक है, पहले ये देखो यहाँ पे अली अकाउंट क्रेडिट था ना, अब यहाँ पे अली अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अली को मैंने 10,000 रुपये देने थे। अब यहाँ पे मैंने उसको दे दिए हैं, अली का खाता क्लियर हो गया। अली के कितने मैंने देने थे, 10,000 दे दिए थे, जिनमें मैंने कैश दिया है, कैश में मैंने 9600 रुपया उसको दिया है और मुझे 400 उसने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट मुझे मिला है। अब डिस्काउंट जो चीज़ रिसीव हो मेरी इनकम होती है और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 400 रुपये डिस्काउंट। अब इन दोनों को प्लस करें 10,000 बन जाता है। अब इसका मैं नरेशन लिख दूँगी, अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग एज डिस्काउंट, अली अकाउंट सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मेरी लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री अगस्त 25 की है। अब कह रहा है असलम अकाउंट सेटल्ड अलोइंग, मतलब मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, यहाँ पे रिसीव किया था
यहाँ पे उसको दी है, यहाँ पे मुझे मिला था, यहाँ पे मैंने दी है। मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट अलाउ हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। 400 रुपये मिला है। अब असलम की तरफ जाते, असलम क्या है, असलम को मैंने चीज़ें बेची थी, लेकिन अभी मुझे कैश मिलना था, 12,000 मुझे कैश मिलना था। ठीक है, अब मैं क्या हुआ है देखो, पहले हम असलम को क्या किया था, हमने असलम को मैंने डेबिट किया था क्योंकि ये मेरा डेटर था, इसलिए मुझे पैसे देने थे। अब मैं असलम अकाउंट, यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे असलम अकाउंट क्रेडिट कर दूँगी। ठीक है, असलम अकाउंट क्रेडिट कर दूँगी। और मुझे देखो, असलम को मैंने चीज़ें बेची थी, कैश नहीं था, मुझे मिला है 12,000, यहाँ पे मुझे कैश मिल गया है और मैंने उसको 400 डिस्काउंट दिया है। कैश मुझे मिला है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ हमेशा जब मैं किसी को डिस्काउंट दूँगी, डिस्काउंट अलाउ मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भरे तो डेबिट। जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो मेरी इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कितने का डिस्काउंट मिला है, 400 का। अब टोटल अमाउंट मैंने कितनी देनी थी असलम को, 12,000 रुपया। 12,000 रुपये मैंने उसको क्या देनी थी, अमाउंट देनी थी। ठीक है, मैंने उससे ठीक है, चीज़ें बेची थी उसने मुझे, और असलम ने मुझे कितना देना था, 12,000 रुपया, जिसमें से मैंने उसको 400 बोला, तुम 400 तुम्हें डिस्काउंट है, और बाकी कितना बचा, 11,600 रुपया मैंने उसको कैश में पे की है। मतलब 600 रुपया उसने मुझे कैश में पे की है। ठीक है, देखो 11,600 मुझे मिला है, 400 मैंने उसको कहा चलो तुम डिस्काउंट ले लो। और फिर ये देखो असलम का खाता क्लियर हो गया, वहाँ पे असलम डेबिट था, यहाँ पे उसका उसने पे कर दी है, मतलब मुझे मिल गई है अमाउंट 12,000, तो इसलिए ये क्रेडिट हो गया। मतलब असलम की जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। अब इसकी नरेशन लगेगी, असलम अकाउंट सेटल्ड अलोइंग डिस्काउंट, असलम अकाउंट सेटल्ड अलोइंग एज डिस्काउंट। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम नंबर 10 थी, ये मेरी हो गई है। अगर